छोटी गाड़ी थी, बड़ी गाड़ी होगी, आज बिल्डिंग बन गई, प्रॉपर्टीज होगी। मगर जो प्रभाग के जो लोग थे, वार्ड के जो लोग, लीडर क्या करते, नगर सेवक क्या करते, आप सबको मालूम है कि जो है तो 5 की चीज को 25 में करा रहे, खाली पीली लोगों को जो है तो परेशान कर रहे उनकी। क्यों? तो बीजेपी वालों का ऐसा है कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। क्यों? तो बीजेपी वालों सिर्फ हंगामा बर्पा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश ये है कि सूरत बदलनी चाहिए। तो लीडर क्या करते, नगर सेवक क्या करते, आप सबको मालूम है कि जो है तो 5 की चीज को 25 में करा रहे, खाली पीली लोगों को जो है तो परेशान कर रहे, उनकी कारोबार है और ना ही प्लॉटिंग का कारोबार है। चीजें एनआरसी का मसला हो या फिर कोरोना काल में जो है तो रहा हूँ, कौम मिल्लत के बहुत से फलाह बहबूद के काम किया हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक नए पॉडकास्ट के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत है। और आज हम जिस शख्सियत से बात कर रहे हैं वो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। हमारे साथ बैठे हैं मशहूर और मारूफ एडवोकेट एडवोकेट मुजाहिद साहब। आइए उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आपसे सवाल है कि कौन है एडवोकेट मुजाहिद? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपका खैर मकदम करता हूँ कि आप भूकर न्यूज़ और जो आप आए हैं मेरा इंटरव्यू लेने के लिए, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप आए हैं। एडवोकेट मुजाहिद ये कोई एक बहुत मशहूर शख्सियत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आपने मशहूर कहा, लेकिन मैं एक अदना सा बंदा हूँ और मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी 14 साल की प्रैक्टिस में मैंने जो है तो कौम और मिल्लत के साथ रहा हूँ। कौम और मिल्लत के बहुत से फलाह बहबूद के काम किया हूँ। जो भी जब भी कौम और मिल्लत के कोई बात आई है, चाहे शहर की हो या ताला मुल्क गिर पैमाने पे हो या फिर स्टेट लेवल पे हो, मैं वो सबसे आगे रहा हूँ प्रोटेस्ट में। जैसे कि वक्फ अमेंडमेंट बिल हो या ट्रिपल तलाक का बिल हो और ऐसी बहुत सी चीज़ें, एनआरसी का मसला हो या फिर कोरोना काल में जो है तो लोगों को राहत पहुंचाना या अपने प्रभाग में काम करना फलाह बहबूद के ऐसे काम। और मैं अपने एडवोकेसी के जरिए भी बहुत से लोगों को जो है तो मैंने राहत पहुंचाई है, उनके परेशानियों को हल करने की कोशिश की है, उनको साथ दिया हूँ। एडवोकेट मुजाहिद और अभी जो मैं हूँ, तो मैं एडवोकेट शेख मुजाहिद खतीब, मैं भोकर नगर परिषद के प्रभाग क्रमांक 6 के इसके उम्मीद कांग्रेस पक्ष के उम्मीदवार शकीला बेगम इनका लड़का हूँ। मैं उनका अभी प्रतिनिधि हूँ और अब इस बार जो है तो मैं बल्दिया के इलेक्शन में, म्यूनसिपल काउंसिल के इलेक्शन हम कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं शकीला बेगम, मैं उनका लड़का हूँ। आपके सियासी सफ़र के बारे में कुछ बताइए। सियासी सफ़र तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा मेरा कोई फैमिली बैकग्राउंड तो सियासी नहीं था। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब से होश संभाला हूँ, जब से मैं पॉलिटिक्स में हूँ। मैं पहले दूसरे पार्टियों में काम करता था, लेकिन 2000 पिछले लोकसभा, उससे पहले के लोकसभा में मैंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। जब हमारे अशोकराव चौहान साहब लोकसभा के लिए खड़े थे, हमने उनका काम किया। फिर उसके बाद विधानसभा उनको भारी मतों से हमने जिता कर लाया था। फिर जब से मैं कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता हूँ, फिर बाद में मुझे मेरे जो है तो कांग्रेस पार्टी में भोकर के तालुका अध्यक्ष विधि अघाड़ी सेवा जो हमारे लीगल सेल के तालुका अध्यक्ष भी था मैं। फिर बाद में जो है तो मैं तालुका कोष अध्यक्ष भी रहा हूँ और कुछ दिनों मैंने सचिव पद पे भी काम किया है। और अभी कांग्रेस पार्टी का एक सक्रिय कार्यकर्ता बोल के मेरी गांव में जो है तो एक पहचान है। सियासत में आना आपकी मजबूरी है या पैशन है आपका? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मजबूरी तो नहीं है। क्यों? तो मैं ना तो मेरा कोई नंबर 2 कि जो है तो मुझे कोई अपने लेआउट लगाना है या नमूना नंबर 43 बनाना है, या ना ही मेरी इनामी ज़मीन को है तो जो है तो कुछ लोगों के खरीद कर मुझे लेआउट लगाना है इलीगल तरीके से, नमूना नंबर 43 या फेर-फार के लिए दलाली करना है। ऐसी कोई मेरा मकसद नहीं है। ये ऐसे मजबूर लोग जो आज नंबर 2 कारोबार करने वाले सब पॉलिटिक्स जॉइन कर रहे हैं, कि उनकी उनका मकसद ये है कि वो अपने किसी ना किसी पॉलिटिक्स के जरिए अपने कारोबारों को, अपने धंधों को और अपने आगो कामों को प्रोटेक्शन मिले, ये उनका मकसद है। मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है। मेरा पॉलिटिक्स में आना मकसद ये है कि वो है ना कि सिर्फ हंगामा बर्पा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश ये है कि सूरत बदलनी चाहिए। तो मैं इस तर्ज पे काम करने के लिए आया हूँ कि जो हमारे कौम व मिल्लत है और हमारे देश की जो जनता है, हमारे भूकर की जो गरीब जनता है, चाहे हर समाज की हो, जो आज नगर परिषद में भ्रष्टाचार है, जैसा आपको भी मालूम होगा कि मामूली गुंटेवारी को कितने पैसे लोग दे रहे हैं और वारसा आधारित फिर जो लीगल हक है लोगों का, जिसके बुजुर्ग जिसके नाम पे प्रॉपर्टी है, वालिद वालदा दादा दादी या भाई अपनी बीवी या बाप मर जाता है, तो वो बच्चे अपने जो भी उसके लीगल हेल्स वारस रहते हैं, वारसा पत्र आधारित प्रॉपर्टी अपने नाम पे कर सकते हैं, जिसकी मामूली सी फीस है। मगर वो भी चीज़ों को ये लोग जो है तो लाख लाख 1.5 लाख रुपए ले रहे हैं। इसलिए ये भ्रष्टाचार खत्म करने की नीयत से मैं अपने भोकर नगर परिषद का इलेक्शन लड़ना चाह रहा हूँ और इसी ऐसे ही दलाली को खत्म करने के लिए मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ। कि तो लोगों का एक ये है, मैं देखने में आया कि जैसा बीमार हो जाते हैं लोग तो डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई अच्छे डॉक्टर हम हायर करते हैं, फिर उससे अपना इलाज कराते हैं। बाकी लेकिन जब लोगों को मसाइल आते हैं, जैसे फैमिली डिस्प्यूट हो या किसी के कोई प्रॉब्लम हो, पुलिस स्टेशन का मसला हो या कोर्ट कचहरी का मसला हो,
तो लोग डायरेक्ट वकील हजरात के पास ना आते हुए, जो उसके लीगल एडवाइजर के पास ना आते हुए लीडरों के पास जाते। अब वो माली इमदाद करने के बजाय उनके कहने से पैसे खींच रहे और हर जगह जो है तो लोगों को परेशान कर रहे। तो इसीलिए मेरी नीयत है कि मैं जो है तो सियासत में आके ये चीज़ों को ख़त्म करूं और कहीं ना कहीं कोई गरीब का काम अगर करके दुआएं लूं, ये मेरी नीयत है। अब एक सवाल पैदा होता है कि कांग्रेस ही क्यों? आप केंद्र की सरकार को देखेंगे तो केंद्र में बीजेपी है, और आप राज्य सरकार देखेंगे उसमें भी बीजेपी है। तो आप कांग्रेस ही क्यों, बीजेपी क्यों नहीं? सर, बीजेपी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों? तो बीजेपी वालों का ऐसा है कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। क्यों? तो बीजेपी वालों का तो खुला बोलना है कि मुसलमानों की उनको ज़रूरत नहीं है, अल्पसंख्यकों की ज़रूरत नहीं है, देश के कोई अल्पसंख्यक तबके की उनकी ज़रूरत नहीं है। जितने देश के अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज़ है, उन किसी का बीजेपी भला नहीं कर सकती, कोई समाज और तबके का नहीं कर सकती। बीजेपी जो पार्टी है वो सिर्फ अपने कारोबारी आखाओं को खुश करने के वास्ते सत्ता में है और उन्हीं का फायदा कर रही। आम देश की जनता का कोई फायदा नहीं है उनके पास। अब कांग्रेस ही क्यों, जो आपने बोला बहुत अच्छा सवाल किया। सर, कांग्रेस ये पार्टी है जो कांग्रेस ने देश को आज़ाद कराया है और कांग्रेस ही ऐसी है जो हर धर्म और हर समाज के लोगों को लेकर चलती, सबको जो है तो अपनी हिस्सेदारी देती। यही कांग्रेस है सर जिसने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को इस देश का पहला मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर बनाया। यही कांग्रेस है जिसने ए आर अंतुले साहब को महाराष्ट्र का सीएम बनाया। यही कांग्रेस है सर जिसमें हमारे जो है तो कई मुस्लिम नेता जो है तो कैबिनेट मिनिस्टर रहे। यही कांग्रेस है जो बराबरी की उम्मीदवारी देती है। आज देखिए आप कि बीजेपी ने कितने मुसलमानों को टिकट दी भोकर के नगर परिषद इलेक्शन में, और कांग्रेस ने कितने दी। इसलिए सर कांग्रेस सेकुलर पक्ष है और कांग्रेस ही जैसी है जो सब समाज को लेकर चलती। और कांग्रेस के अंदर पहली बात तो भ्रष्टाचार नहीं है। कांग्रेस सबका भला करती, आम आदमी को साथ देती, आम आदमी का विकास करती, ये कांग्रेस का एजेंडा है। इसके लिए सबका साथ जो है तो सबका ये हाथ कांग्रेस का बदलेगा हालात। तो इसी तरह से आप देखे होंगे कि हमारे राहुल गांधी आज हर समाज के लोगों को लेकर चलने की बात कर रहे हैं। मोहब्बत की दुकान उन्होंने खोले, मोहब्बत की बात कर रहे हैं। जबकि उसमें बीजेपी का अगर आप अपोजिट में देखेंगे तो उनका जो है तो बटोगे तो कटोगे, और जो है तो बांटने की राजनीति जो अंग्रेजों की पॉलिसी थी वही बीजेपी की पॉलिसी है। इसके लिए मैं बीजेपी के खिलाफ हूँ, कांग्रेस के साथ हूँ। आपको ऐसा क्यों लगता है कि लोग आपको ही वोट देंगे? ऐसा कोई यूनिक चीज़ कौन सी है आपके पास जिसकी वजह से लोगों का विकास हो, या क्या कौन सी चीज़ है ऐसी? सर, ये भी बहुत अच्छा सवाल किया आप कि आप मुझे लोग मुझे क्यों वोट देंगे। सर, लोगों ने इससे पहले जो लोगों को वोट दिया उन्होंने तो किसी का विकास नहीं किया, खुद का विकास कर लिए। जिसका छोटा घर था बड़ा घर बन गया, थे गरीब से गरीब होते गया। और जो है तो सर किसी का विकास नहीं हुआ, बल्कि प्रभाग में आप अगर मेरे प्रभाग नंबर 6 का आज अगर आप दौरा करेंगे तो इतने शर्म की बात है कि ये मतदार संघ सीएम का है, एक सीएम का रहा है। यहाँ से आज उनकी बेटी आमदार है, वो खुद राज्यसभा के खासदार है। आपको सर हमारे प्रभाग में एक बोर्ड नहीं मिलेगा, खासदार अशोक राव चौहान साहब का हो या फिर श्रीजया चौहान मैडम का हो, कि उन्होंने कोई यहाँ पर हमारे प्रभाग में जो है तो विकास करे या 2-5 लाख की निधि दिए या जो है तो यहाँ पे कोई काम हुआ। इसलिए सर ये पुराने लोग उनके साथ थे, उन्होंने कोई विकास नहीं करे। आज सर मैं आया हूँ, मेरी ये उम्मीदें हैं प्रभाग से वाबस्ता लोगों की, इंशाल्लाह मेरे जहन में ये काम है। शायद मुझे नहीं लगता किसी ने सोचा होगा, मगर सर मैंने अपना खुद का एक प्रभाग का जो है तो जाहिरनामा निकाला हूँ। तो मेरे साथ जो मेरा उम्मीदवार है ओबीसी कैंडिडेट राहुल कोंडलवाल, ये बहुत अच्छा उम्मीदवार है मेरे साथ। और हमारे कांग्रेस पार्टी के नगर अध्यक्ष के उम्मीदवार हमारे संदीप पाटिल गौड़ है, जो युवा है, सब समाज को लेकर चलने वाले हैं और उनकी सोच है कि भोकर शहर में ऐसा काम हो कि जाके सिर्फ और सिर्फ भोकर के लोगों का फायदा हो। तो उसमें सर हमने जाहिरनामे में तो भोकर के है ही है, मगर मैंने प्रभाग नंबर 6 में अलग से एक जाहिरनामा बनाया हूँ जो मैं ऑलरेडी लोग पब्लिक में बांटने वाला हूँ। उसमें क्या है सर कि मैं एक कम कीमत में चलने वाला दवाखाना खोलने वाला हूँ। मैं अपने खर्चे से या हो तो नगर परिषद से 2 आंगनवाड़ी खोलने वाला हूँ, जो आंगनवाड़ी में उर्दू और मराठी की तालीम दी जाएगी। उसके साथ सर मैं जिम खोलने वाला हूँ अपने प्रभाग में, ताकि प्रभाग के नौजवान चाहे हर समाज के हो, हर तबके को हो, वो नौजवानों को सेहत बनाए, उनको आगो शौकों का शौक ना लगे, वो आगो काम में मुलविस ना हो, इसलिए ताकि वो तंदुरुस्त रहे, सेहतमंद रहे। इसलिए जिम करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जिम रहेगी। उसके साथ प्रभाग में सर सब में बड़ी बात कि मैं प्रभाग में एक ऑफिस खोलूंगा जहां से नगर परिषद के पूरे काम होंगे। जैसे चाहे टैक्स भरना हो, चाहे नमूना नंबर 43 निकालना हो, या आपका कोई भी काम हो, ये काम पूरे प्रभाग में होंगे। और सर तीसरी बात
कि आप मामूली अगर नगर परिषद में मृत्यु प्रमाण पत्र और अगर बर्थ सर्टिफिकेट लेने को जाएंगे तो आपको हजारों रुपए वहां देना पड़ रहा है। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे प्रभाग के लोगों को, जो उसकी गवर्नमेंट की फीस है 10 रुपए 20 रुपए जो भी है, मे बी वही लेके जो है तो मैं प्रभाग में से लोगों को वहां पे यहाँ पे दूंगा। ये ऐसे मेरे एम्स है सर, जो मैं प्रभाग के लोगों के लिए सोच के रखा हूँ। और भी इसमें बहुत से मुद्दे हैं, मैं आपको वक्त आने पर इंशाल्लाह आपको भी एक कॉपी दूंगा और मैं मेरे प्रभाग के लोगों को भी दूंगा कि मुझे क्यों वोट देना चाहिए। इसलिए सर मेरा ये एम है, मेरा विजन है। क्यों तो मैं एक पढ़ा लिखा उम्मीदवार हूँ, प्रतिनिधि हूँ, मेरे वालदा भी पढ़े लिखे हैं और मैं आज एडवोकेट हूँ। इसलिए मेरे जहन में बहुत सी विजन है और मुझे ये मेरे हाथ मजबूत करने के लिए और ये विजन को आगे लेके चलने के लिए जो मेरे नगर अध्यक्ष के उम्मीदवार है संदीप पटेल गौड़, इनकी भी बहुत अच्छी सोच है कि हमको पूरे भोकर के लेवल पे एक विकास करना है, जिससे सिर्फ और सिर्फ भोकर के लोगों का और हमारे प्रभाग के लोगों का विकास होगा, भोकर के हर प्रभाग के लोगों का विकास होगा। इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा हमारा विजन है, इसलिए यही सोच विकास के मुद्दे को लेके और हम भ्रष्टाचार खत्म करने के मुद्दे को लेके कांग्रेस पार्टी जो है तो आज नगर परिषद का चुनाव लड़ रही है। इसलिए लोगों को भी चाहिए कि हमारा साथ दे और कांग्रेस पार्टी के ज्यादा से ज्यादा पूरे पैनल को चुना कर लाइए, नगर अध्यक्ष को चुना के लाइए और हम दोनों कैंडिडेट हर सभी प्रभागों के कांग्रेस के उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत में लोग वोट दे ताकि भोकर शहर का विकास हो। जैसे आपने अभी बोले कि उर्दू आंगनवाड़ी और मोहल्ला क्लिनिक के बारे में बताया आपने, तो अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कॉलेज के लिए आप क्या करेंगे। आप देखते हैं कि 10वीं तक ये कॉलेज उर्दू कॉलेज और दूसरा है मदीनातुल उलूम जो 12th तक है, और हमारे जो लड़कियां हैं 12th के बाद उनको जाना पड़ता है नांदेड़ के लिए, और कहीं कहीं तो घर में खाने को पैसा नहीं होता है, लेकिन वो उनको कि नहीं सफ़र करते हुए वहाँ पर जाना पड़ता है और बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। तो उसके लिए अभी क्या करेंगे आप? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल करे। मैं हमारे यहाँ के पहले के लीडर, अब हमारे जो बीजेपी के लीडर है राज्यसभा के खासदार अशोक चौहान साहब साहब से मैंने पर्सनली कई बार बोला था कि यहाँ पर एक डिग्री कॉलेज दीजिए आप, जिसमें माइनॉरिटी उर्दू का भी एक सब्जेक्ट एक फैकल्टी रखिए आप, ताकि हमारे माइनॉरिटी के बच्चे, मुसलमानों के बच्चे वो पढ़ सके और जो है तो ताकि हमारे बच्चियों को नांदेड़ जाना ना पड़े। और जो गरीब माँ बाप की बच्चियां हैं, जो होनहार है, जिनको तालीम लेने की ख्वाहिश है मगर सिर्फ और सिर्फ पैसों के मसले की तरफ से तालीम नहीं हो पा रही है, वो तालीम हासिल करे। मैंने उनको बोला था कि सर आपकी इतनी बड़ी संस्था है जो है तो शारदा भवन एजुकेशन सोसाइटी है, उससे एक कॉलेज खोलिए आप। तो सर उन्होंने कभी खोले नहीं और कभी हमको इंसाफ दिए नहीं। अब ये आप बहुत अच्छा सवाल करें, तो मैं रूहे इनकलाब, जो आपका चैनल है रूहे इनकलाब ही ना, जी। हाँ भोकर न्यूज़, तो इंशाल्लाह मैं आपके माध्यम से आज ये आपको भोर भोकर के अवाम को बताना चाहता हूँ कि यही मेरी कोशिश है कि आप जो हमारे खासदार रविंद्र चौहान साहब है, तो आपको मालूम होगा कि हमारे चौहान साहब की भी बहुत सी संस्थाएं हैं, उनके पास तकरीबन 19 से 20-22 कॉलेज उनके चलते हैं। तो मेरी ख्वाहिश है और मैं सर के कान पे ये बात डालने वाला हूँ कि हमारे खासदार साहब के संस्था का एक कॉलेज, डिग्री कॉलेज, जिसमें बीए डिग्री, बीकॉम, बीएससी, ये डिग्री कॉलेज जिसमें उर्दू भी स्पेशल रहेगा एक फैकल्टी को, तो डिग्री कॉलेज को तो उर्दू ले सकते हैं, ऑप्शनल लैंग्वेज है, और जिसमें सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम बच्चे बच्चियां भी पढ़ना चाहिए। डिग्री अगर वो करना चाहते हैं तो उनके जरिए से, उनके माध्यम से एक डिग्री कॉलेज इंशाअल्लाह फ्यूचर में हम खोलने की पूरी कोशिश हमारी है और हमको अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि हमारे खासदार रविंद्र चौहान साहब वो कॉलेज भोकर में खोलेंगे, जिससे फायदा होगा। आप इन तमाम मुद्दों पर किस तरह से अपने बड़ों पर दबाव बनाएंगे इन मुद्दों को पूरा करने के लिए, इन मसाइल का हल करने के लिए? हाँ सर, ये भी बहुत अच्छा सवाल करे। अब जो कांग्रेस है, ये कांग्रेस में रहने वाले हम सभी लीडर, हम सभी कार्यकर्ते और सभी जिम्मेदार शतरंजियां उठाने वालों में से नहीं है, झंडे लगाने वालों में से नहीं है। पहले की कांग्रेस में सिर्फ 4 लोगों के हाथ में था मुस्तकबिल और वही लोग जो है तो सब कारोबार करते थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हमारे लीडर से डायरेक्ट राब्ता है, यही नहीं खासदार साहब से ही नहीं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष तक हमारा डायरेक्ट राब्ता है और अभी हमारे तालुका अध्यक्ष गोविंद बाबा गौड़, उनकी भी विजन बड़ा है, वो सबको साथ में लेकर चल रहे हैं। और हमारे संदीप पाटिल गौड़ और हमारे शहर अध्यक्ष तौसीफ इनामदार, इनका भी डायरेक्ट राब्ता है। ये हम लोगों का ये विजन है कि हम हमारे लीडर को कभी भी आधी रात को भी अगर फ़ोन लगाते हैं तो हमारे खासदार साहब, हमारे जो है तो बड़े जितने भी पार्टी के, वो हमारा फ़ोन उठाते हैं और हमारा जो भी प्रॉब्लम है उसकी बात सुनते हैं और हल करने की पूरा साथ देते हैं। तो ये हमारी कोशिश है कि हमारे लीडरों पे दबाव डालने की जरूरत नहीं है, आज हम उनका काम कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के हाथ मजबूत कर रहे हैं, जनता का हमारे साथ साथ है, जनता का भरोसा है। तो वो लोगों को भी एहसास है कि जिन जनता ने हमको, हमारे खासदार साहब को भारी अक्सर से वोट दिया, कांग्रेस पार्टी के साथ आज मुस्लिम कौम है, ये कोई बात छुपी हुई नहीं है। तो वो लोग भी बेचारे, ऐसा नहीं है कि
जो है तो नहीं सुनेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी खुसूसी अल्पसंख्यकों के साथ, पिछड़े लोगों के साथ और माइनॉरिटीज के साथ न्याय करने वाली पार्टी है, तो उसके लीडर्स भी पूरा न्याय करेंगे, पहले की तरह नहीं चलेगा। मुसलमान जब भी विकास की बात करते हैं तो एक लफ्ज़ सुने आता है खबरस्तान। तो इस खबरस्तान का मतलब क्या है? ये इसका मतलब ये है कि भाई ज़्यादा बोलो मत वरना याद है खबरस्तान, या फिर इसका मतलब वाक़ई खबरस्तान देना चाहते हैं? नहीं, नहीं, ये ऐसा नहीं है सर। ये भोकर में कब्रिस्तान का जो मसला है, शायद आपको भी पता होगा कि हमने अशोकराव चौहान साहब जब खासदार थे, तो हमने क्या करे थे, पूरे बैतुल माल जो कमेटी अपनी भोकर की है, मैं खुद उसमें मेंबर था, मैं वो डेलीगेशन में था। हम सब जाकर साहब के सामने एक डिमांड रखे थे कि भोकर का जो आम कब्रिस्तान है, वो पूरा भर गया। और आपको भी मालूम है कि जब खोदते हैं तो एक खबर पहले ऑलरेडी वहाँ पे हमारे मुर्दा तदफीन होने वाले हड्डियाँ वगैरह निकलते। तो सर ये फ्यूचर प्लान था हम लोगों का कि अगर, क्यों, तो जीना और मरना तो अल्लाह के हाथ की बात है। सब जब दुनिया में आए हैं तो जाना सब किसी को है। तो कब्रिस्तान की ज़मीन की कमी थी, तो हमने ये मुद्दा रखे थे कि साहब आप हमको एक शादी खाना और कब्रिस्तान की एक 5 एकड़ ज़मीन हमको दी जाए। तो हमने ये बात करे थे सर, तो जब से वो डिमांड पूरी नहीं हुई, वही मुद्दा हमें आज तक हमारा चलते आ रहा। बहुत से लोग बोलते हैं कि मंगे, दिए नहीं, तो इसलिए ये मुद्दा चलते आ रहा सर। विकास बोले तो सर जो जरूरत की चीज है वही मांगते। जैसे आपको मालूम है कि हम हमारे कोई मस्जिद को, दरगाह को पैसे तो नहीं ले सकते, और मस्जिद को तो पैसे ले नहीं सकते, इसलिए रहा सवाल जमीन का है। कब्रिस्तान के लिए गवर्नमेंट मदद कर सकती, तो गवर्नमेंट के नुमाइंदे बोल के हमने उनके पास मांग रखे थे। अब हमारे खासदार साहब से भी हमारी मांग है, वो आगे इंशाल्लाह पूरी होगी और कांग्रेस पार्टी ही ये पूरी करेगी। तो वो ऐसा कुछ नहीं है कि ज्यादा बोलेंगे तो कब्रिस्तान देंगे, वो भी एक जरूरत की चीज है। आज क्यों, तो आने वाले दिनों में, आज तुम भी देख रहे होंगे कि भोकर कितना छोटा था, कितना बढ़ गया। अब हमारी मुस्लिम आबादी कितनी थी, आज कितनी है। तो आने वाले दिनों में ये लगने वाली चीज है हमको। तो जरूरत की चीज, एक डिमांड है, वो इंशाल्लाह पूरी करेंगे। ये ऐसी है विकास। और मैं तो इस कायल नहीं हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कब्रिस्तान की बोल के जमीन दो। भाई आप 5 एकड़ जमीन सिर्फ और सिर्फ कोई भी नेता दो, मगर के मुसलमानों ने हर नेता को बड़ा करे। जो भी नेता यहाँ से अब तक गए या जो है, उनको भोकर के मुसलमानों ने ज्यादा अक्सरियत में वोट दे के बड़ा करे। इसलिए मेरी डिमांड है, मैं आपके रूह इनकलाब चैनल के माध्यम से बोलूंगा भोकर के पूरे सियासी लीडरों को और भोकर के तमाम जो पार्टी के जिम्मेदारों को, कि भाई आप 5 एकड़ जमीन मुसलमानों को दीजिए, जहां पर मुसलमान अपने विकास के लिए या मुसलमानों के काम के लिए वो जमीन को यूज करेंगे। जैसे कि पहले शुरू अगर नहीं होता है तो कुछ जमीन के हिस्से में शादी खाना बनाएंगे, कुछ जमीन के हिस्से में कब्रिस्तान बनाएंगे, कुछ जमीन के हिस्से में मदरसा बनाएंगे, या कुछ जमीन के हिस्से में स्कूल खोलेंगे। ये ऐसी एक डिमांड है हमारी। अब इसके बाद हम आपसे 2 मिनट देते हैं, जो आवाम से आप गुजारिश करने चाह रहे हैं वो आप कीजिए। जी जरूर। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं रूह इनकलाब आपके चैनल के माध्यम से, पहले तो मैं मेरे प्रभाग क्रमांक 6 के पूरे अवाम उन्नास से और पूरी जनता से अपील करता हूँ कि प्रभाग के लोगों के अंदर के विकास के लिए और प्रभाग में विकास के लिए आप मुझे और मेरे साथ राहुल कुंडलवार को और हमारे कांग्रेस पार्टी के नगर अध्यक्ष के उम्मीदवार संदीप पाटिल गौड़ को वोट दीजिए और भारी अक्सरियत से हमको जिता कर लाइए, विन कीजिए। इंशाल्लाह मैं आज इनके चैनल के माध्यम से वादा करता हूँ कि आप खुद बोलेंगे आने वाले दिनों में कि जो काम अभी तक किसी ने नहीं किया, इंशाल्लाह वो हम करके बताएंगे। आप बोलेंगे कि आने वाला एक प्रभाग का नगर सेवक या नगर सेविका ये भी काम कर सकती क्या, ये खुद आप सोचेंगे। बहुत से विकास काम के विजन मेरे साथ जहन में है और मेरा जो है तो मोटिव है, मैं करने वाला हूँ। और इसी के साथ कांग्रेस पार्टी का जाहिरनामा में भी बहुत से विकास के काम लिखे वाले हैं। इसलिए पूरे शहर के लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि अगर भोकर शहर का वाकई में विकास चाहते हो आप, और वाकई में अगर भोकर शहर में विकास देखना चाहते हो, तो कांग्रेस पार्टी के सभी उम्मीदवारों को, नगर अध्यक्ष के पद के उम्मीदवार को ज्यादा से ज्यादा वोटों से आप जो है तो जिता कर लाइए। यही मेरी जो है तो आप सभी से अपील है। तो एक छोटी सी बात यह है कि हमारे भोकर में एक एम्बुलेंस फ्री की नहीं है। अब तक कोई नेता ने एक एम्बुलेंस नहीं दिया, ना कोई पार्टी ने करी, ना नगर परिषद ने करी। इसलिए ऐसी चीजें हमारे जहन में है। हम भोकर में एक एम्बुलेंस भी लाएंगे, 2 एम्बुलेंस देने का इरादा है। हर प्रभाग में हम आंगनबाड़ी खोलेंगे, स्कूल खोलेंगे और दवाखाने खोलेंगे। ये हमारे विजन में है। इसलिए अवाम नाज से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से आप जिताइए।